जय सिया राम। प्यारे भक्तों, क्या गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करते करते भगवान की प्राप्ति हो सकती है? हाँ भक्तों, बिल्कुल हो सकती है, निसंदेह। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। हमारे सभी धर्मों में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा महत्व दिया है। वह इसलिए कि इसमें भोग भोगते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर भक्ति करते हैं तो हमें वह फल नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। अगर हम गृहस्थ जीवन के अलावा किसी भी तरह से भक्ति करते हैं तो उसका फल केवल हमें 10% मिलता है, और गृहस्थ जीवन में अगर भक्ति करते हैं तो उसका फल 100% मिलता है। चाहे हम वन में जाकर भक्ति साधना का अभ्यास करें, चाहे पहाड़ों में जाकर करें, जो हमारे मन में भोग हैं वो तो हमारे मन में ही रहेंगे, और जहाँ भोग हमारे मन में रहेंगे तो भक्ति कहाँ हुई? प्रेमी सज्जनों, ये तो आपको भी पता है कि भक्ति शरीर से तो होती नहीं। शरीर तो केवल एक साधन मात्र है। भक्ति तो केवल और केवल मन से होती है। तो हमारे प्यारे भक्तों, हम अपने मन को ग्रस्त में रहते रहते ही साध लें तो इससे अच्छा तो कुछ भी हो नहीं सकता। इस पंथ के दो काज, एक पंथ दो काज कहते हैं ना, कि एक समय में दो कार्य। तो गृहस्थ जीवन में रहते रहते गृहस्थ जीवन भी चलता रहे और भजन भी होता रहे। भगवान न तो जंगल में ही मिलेंगे, न वन में मिलेंगे, न पहाड़ों में मिलेंगे। भगवान तो हमारे अंदर हैं, वो हमें हमारे अंदर ही मिलेंगे। तो प्रेमी भक्तों, हम अपने सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ जीवन को छोड़कर क्यों वनों में, जंगल में और क्यों पहाड़ों में जाएं? ये कहाँ की समझदारी है? जब हमारे पास खाने की, रहने की सारी व्यवस्था है तो हम बाहर क्यों जाएं? और भगवान हमें जंगल में, पहाड़ों में रहने के बाद भी अपने अंदर ही मिलेंगे, और गृहस्थ जीवन में हमारे अंदर ही मिलेंगे। तो हम बाहर क्यों भटकें? तो संत तो इसलिए कहते हैं, मिले न पर्वत पे निर्जन में, मिले न वन भरमाए, और प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को घट में ले पधराए। इसका अर्थ है, यह है प्रेमी सज्जनों, कहीं घूमने से नहीं मिलेंगे। प्यारे भक्तों, हमारे अंदर प्रेम रूपी बाग है, उसमें घूमो तो आपको गृहस्थ जीवन में रहते रहते आपको घर में ही उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा विश्वास करके आप नाम जाप निरंतर करते रहें और अपना भक्ति भाव में आगे बढ़ते रहें, तो आपको गृहस्थ जीवन में ही वो प्राप्ति होगी जो आपको चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।